एक किताब है विजेताओं के 6 नज़रिए। तो विजेताओं के 6 नज़रिए हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी 6 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले सकारात्मक होना, कि कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि सुलझाई ना जा सके। साहसी, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। उत्साही, जीवन रोमांचक है। शांतिपूर्ण, मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मविश्वासी, मैं बदल कर बेहतर बन सकता हूँ। आशावादी, मेरा एक भविष्य है। सकारात्मक, कोई समस्या इतनी बड़ी कि नहीं है कि सुलझाई ना जा सके। मेरे पुराने मित्र जेसी पेनी 95 वर्ष के ओजपूर्ण इंसान थे। हम दोनों न्यूयॉर्क के होटल वाल्डॉर्फ एस्टोरिया में वक्ताओं के टेबल पर बैठे थे। हम समस्याओं पर बातचीत करने लगे। मुद्दा यह था कि इंसान को उसके बारे में क्या करना चाहिए। मैंने कहा, जैसे अपने लंबे जीवन काल में आपके सामने बहुत सी मुश्किलें आई हैं, समस्याओं के बारे में आपका क्या दर्शन होगा, कि दर्शन क्या है। उनका जवाब इस महान और नेक दिल शख्सियत के काबिल था। उन्होंने जवाब दिया, देखो नॉर्मन, दरअसल मेरी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं आई हैं, मैं उन सभी के लिए कृतज्ञ हूँ। जब मैंने उसमें से प्रत्येक पर विजय पाई तो हर जीत के साथ मैं ज़्यादा शक्तिशाली बना और आने वाली समस्याओं से मुकाबला करने में ज़्यादा सक्षम बना। मैंने जो भी प्रगति की है अपनी मुश्किलों की बदौलत की है। अगर आप भी अपनी समस्याओं से उबरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो जेसी पेनी की तरह उनके प्रति एक सकारात्मक मानसिक नज़रिया रखना होगा। आप तथ्यों की ओर कैसे देखते हैं? मेरे ऑफिस में एक साइन बोर्ड लगा है जिसे किसी ने मेरे लिए बनाया था। इस पर लिखा है, नज़रिए तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण ने मेरी समस्याओं को सुलझाने में मेरी मदद की, क्योंकि यह बताता है कि तथ्यों की ओर कैसे देखना है। नकारात्मक व्यक्ति कह सकता है कठोर और मुश्किल तथ्य है, आप इससे बच नहीं सकते। तथ्य आखिर तथ्य है और यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सकारात्मक व्यक्ति कहता है, हाँ यह तथ्य है, लेकिन इससे या किसी भी तथ्य से निपटने का एक तरीका है। इसके पास से घूम कर चले जाएं, या इसके नीचे से जाएं, या इसके ऊपर से जाएं, या इससे सीधे भिड़ जाएं। हर समस्या सुलझाने के लिए और मेरे पास वह सब है जिससे मैं यह कह सकता हूँ। इस बात की काफ़ी संभावना है कि नकारात्मक व्यक्ति तथ्य से पराजित हो जाएगा, जबकि सकारात्मक व्यक्ति शायद इसे सृजनात्मक तरीके से सुलझा लेगा। या ध्यान रखें, परिणाम तथ्यों से तय होता है या तो उसके प्रति आपके नज़रिए से तय नहीं होता। परिणाम तथ्यों से तय नहीं होता है या उसके प्रति आपके नज़रियों से तय होता है। वह इलाका जिसे कोई नहीं चाहता था। 2 सेल्समैन के प्रसंग पर विचार करें। उसमें में से एक को ऐसा काम सौंपा गया जिसमें कंपनी का कारोबार शुरू से अब तक बहुत मंदा और ठंडा था। इस इलाके के बारे में सभी लोग कहते थे, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब वह सेल्समैन उस नए इलाके में गया तो वह इस आम राय को पूरी तरह मानते हुए गया कि वहाँ कोई कारोबारी संभावना नहीं थी। उसके मन तर्क किया, जब कुछ हो ही नहीं सकता तो खुद को हैरान परेशान क्यों करना। मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई जो मेरे गले में यह गैर उत्पादक इलाका बांध दिया गया। आपको यह जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि वह सेल्समैन ज़्यादा कारोबार नहीं कर पाया और उसने कंपनी छोड़ दी। दरअसल उसने कभी इसकी सच्ची कोशिश नहीं की। उसने इस तथ्य को आंख मूंद कर मान लिया कि वहाँ कोई अवसर मौजूद नहीं था। इस तथ्य के प्रति उसका नज़रिया सकारात्मक था, परिणाम नकारात्मक। देश के पार से आने वाला दूसरा सेल्समैन उस इलाके के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह तो बस इतना जानता था कि वह एक फलते फूलते महानगरीय समुदाय के केंद्र में था। किसी ने भी उसे यह नहीं बताया कि वहाँ बिक्री की कोई संभावना नहीं थी। इसीलिए वह काम में जुट गया और उसने ढेर सारा सामान बेच डाला। उसने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, या तो सोने की खान है जिसकी आज तक खुदाई नहीं हुई। उसकी सोच सकारात्मक थी और उसकी सक्रियता भी सकारात्मक थी। उसने इस इलाके में भारी सफलता पाई। ध्यान रखें, उस दूसरे सेल्समैन की सकारात्मक मानसिक नज़रिया इतना गहरा था कि अगर किसी ने उसे पहले यह बताया होता कि यह बुरा इलाका है तो वह इस बात पर यकीन नहीं करता। वह कहता भी क्यों,
वहाँ लाखों लोग रह रहे थे और उन्हें उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। वह प्रोडक्ट देने के लिए वह वहाँ मौजूद था। वह सफल इंसान था। सकारात्मक मानसिक नज़रिए के 3 कदम। प्रतिक्रिया ना करें बल्कि सोचें। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो इंसान में दहशत में आने या विचलित होने की प्रवृत्ति होती है, कई बार तो द्वेषपूर्ण होने की भी। ऐसी प्रतिक्रियाएं भावनात्मक सांचे में ढली होती हैं। और अगर कोई इंसान ऐसी मानसिक अवस्था में भावी कार्यों की योजना बनाता है तो इस बात की आशंका रहती है कि वे पूरी तरह तर्कपूर्ण या विवेकशील नहीं होंगे। अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए इंसान को खुद को अनुशासित करना चाहिए। दिमाग को ठंडा होने देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिमाग जब गर्म होता है तो यह सोच नहीं सकता। दिमाग जब ठंडा होता है तभी यह ऐसे तार्किक तथ्यात्मक विचार सोच सकता है जो समाधानों की ओर ले जाते हैं। इसीलिए खुद को भावनाओं के आवेश में आने की इजाज़त ना दें। सोचें। वास्तव में आपका दिमाग सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हमेशा अनुशासनात्मक नियंत्रण में रखें। उस कथन को याद रखें जिसका श्रेय डॉक्टर एडिसन को दिया जाता है, थॉमस ए एडिसन को दिया जाता है। शरीर का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को यहाँ वहाँ ले जाना है। यह महान आविष्कारक जानते थे कि दिमाग जब ठंडे अंदाज में काम करने लगता है तभी हमें विचार मिलते हैं, वरना हमें आवेग मिलते हैं। इस दमदार विचारों से हम समस्याओं को सुलझा लेते हैं। कैसे सोचने वाले बने। 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद फ्रेड का कारोबार एक बदमाश साझेदार ने छीन लिया। जब वह मुझसे मिलने आया तो मुझे उम्मीद थी कि वह बहुत दुखी होगा। इसके बजाय उसने मुझे बताया कि उसकी संपत्तियां उसके दायित्वों से कहीं ज़्यादा थीं। जब मैंने 30 साल पहले काम शुरू किया तो मेरे पास $50 थे, लेकिन अब मेरे पास $500 हैं। तो आपने देखा, मैं काफ़ी आगे पहुंच गया हूं, उसने मुस्कुरा कर कहा। शुरुआत में मेरे पास एक अद्भुत पत्नी थी और ईश्वर का शुक्र है कि अब वह भी मेरे साथ है। मुझे कारोबार का बहुत सारा अनुभव भी मिल गया है। इस विपत्ति के 1 साल के भीतर उसने एक और कारोबार शुरू किया जो कामयाब हो चुका है। लेकिन उसकी कही एक बात मेरे दिमाग में सचमुच बैठ गई। मैंने निर्णय लिया कि मैं अगर मगर की सोच के बजाय कैसे की सोच रखूँगा। यह काफ़ी विचारोत्तेजक फ़र्क है। अगर मगर सोचने वाला आदमी किसी मुश्किल या किसी विपत्ति के बारे में चिंता करता है और दुखद अंदाज में खुद से कहता है, अगर मैंने यह किया होता, यदि यह या वह परिस्थिति अलग होती, यदि दूसरों ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया होता। इस तरह से यह आदमी एक के बाद दूसरी व्याख्या का गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। संसार में पराजित अगर मगर विचारक भरे पड़े हैं। हर समस्या में इसके खुद के समाधान के बीज निहित होते हैं। स्टैनली अर्नोल्ड। दूसरी तरफ कैसे सोचने वाले इंसान के सामने जब कोई मुश्किल या आपदा आती है तो वह उसकी चीर फाड़ करने पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत सर्वश्रेष्ठ समाधान की तलाश करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि हर समस्या का समाधान हमेशा होता है। वह खुद से पूछता है, मैं सृजनात्मक तरीके से इस विपत्ति से कैसे लाभ ले सकता हूँ। मैं इनमें से कोई अच्छी चीज़ बाहर निकालने का काम कर सकता हूँ। कैसे का तरीका सोचने वाला इंसान समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि हर मुश्किल में कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज़ छुपी होती है। हर निरर्थक अगर मगर में समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि वह सीधे सृजनात्मक कैसे पर काम करने लगता है। विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और आप कर लेंगे। यह प्रगतिशील सिद्धांत विश्वास करने वाले इतने ज़्यादा लोगों के जीवन में सही साबित हुआ है कि इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई शंका नहीं है। यह भरोसा बेहद अहम है कि ईश्वरीय मदद से आप सारी समस्याओं का मुकाबला कर उनसे जीत पाएंगे। विश्वास करता हूँ और कर सकता हूँ सृजनात्मक जंजीर की कड़ियों की तरह परस्पर जुड़े हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप कर सकते हैं तो आप वह काम कर लेंगे। एक व्यक्ति एक के बाद दूसरी असफलता का अनुभव कर रहा था। फिर उसने पुस्तक में एक वाक्य देखा जिसने उसे हिला दिया। वाक्य था, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा रखें और इसे पालें। या उसके दिल के अंदर चला गया और उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह पराजय के विचार सोच रहा था। हर दिन वह सबसे बुरे की उम्मीद कर रहा था और आमतौर पर यही उसे मिल रहा था।
इसीलिए वह बाइबल में ऐसे व्यवहारिक विचारों की तलाश करने लगा जो उसकी असफलता की छवि को मिटा दें। उसने कई विचार मिले, उस जिनमें से 2 विचार शामिल हैं: मांगें और यह आपको दिया जाएगा, खोजें और आप इसे पालेंगे, खटखटाएं और यह आपके लिए खोल दिया जाएगा। और ईश्वर ने हमें डर का भाव नहीं दिया है, बल्कि शक्ति और प्रेम का और तीव्र मस्तिष्क का वरदान दिया है। बाइबल की इन पंक्तियों ने उसके दिमाग को पूरी तरह धो दिया। इन्होंने इसके दिमाग की सारी शंकाएं और हीनताएं साफ कर दी हैं। उसने कहा, मैंने अपनी नौकरी के प्रति एक अलग नज़रिया रखने का निर्णय लिया है। मैं हर सुबह दिन शुरू करते समय यह कहने लगा, मुझे अपनी नौकरी पसंद है, यह मेरे जीवन का महानतम दिन होने वाला है। मैं यह समझ गया कि अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूँगा तो मैं किसी और से भी ऐसा करने की उम्मीद नहीं कर सकता। आर जीन स्कॉफ ने गाइड पोस्ट में प्रकाशित कहानी में अनुभव बताया था। यदि आपका विश्वास कमज़ोर है तो इसे बाइबल के शक्तिशाली विचारों से मजबूत बना लें। बाइबल आस्था या विश्वास उत्पन्न करने से विचारों का लबालब भरी है जो आपके मानसिक नज़रियों को नया बना सकते हैं। इस तरह आप आत्मविश्वासी बन जाएंगे और समस्याओं से घिरी राह में भी अपने विश्वास को कायम रख पाएंगे। आपकी समस्या बहुत मूल्यवान होती है। मोती। कुछ साल पहले मैं एक प्रेरक व्यक्ति से मिला जिन्होंने मुझे किसी समस्या के बीचों बीच दफन बहुत मूल्यवान मोती तलाश करने की तकनीक सिखाई। ये वास्तव में मुझ पर एक ऐसी समस्या का बोझ था जिसे देखकर लगता था यह किसी तरह नहीं सुलझ सकती। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे सामने एक समस्या है तब वो बोले, अरे वाह, आपके सामने एक समस्या है, बधाई। चार्ल्स एफ कैटरिंग मेरे पास समस्याएं लाएं। मशहूर शोध वैज्ञानिक चार्ल्स एफ कैटरिंग समझदार इंसान और एक तरह के नैसर्गिक दार्शनिक थे। वे आला दर्जे के आविष्कारक थे, खास तौर पर ऑटोमोबाइल उद्योग में। उन्होंने यहाँ जोरदार घोषणा की थी, मैं समस्याओं के बिना कुछ नहीं कर सकता, वह मेरे मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाती है। दरअसल मैं अपने सहयोगियों से कहता हूँ कि वे अपनी सफलताएं मेरे पास ना लाएं क्योंकि वे मुझे कमज़ोर बनाती हैं, बल्कि अपनी समस्याएं मेरे साथ लाएं क्योंकि वे मुझे शक्तिशाली बनाती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, बधाई किस लिए? मेरे लिहाज से यह सहानुभूति जताना उचित होता। उन्होंने चाहते हुए जवाब दिया, क्योंकि इस समस्या से कोई बड़ी अद्भुत चीज़ निकल कर आपके जीवन में आ सकती है। उनके कहने पर मैंने समस्या पूरे विस्तार से बताई। वे मेरी बातों को गौर से सुनते रहे। यह रही आपकी बड़ी समस्या, इससे डरो मत डरो, इसका चेहरा भयानक है। दरअसल यह आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है और आपको लुका छिपी खेलने के लिए बुला रही है। इसमें कोई बड़ी चीज़ छिपी है। मज़ा इसी में है कि आप इसे खोज लें। मनमौजी अंदाज में वे अपनी अंगुली से टेबल पर रखे काल्पनिक ढेर में टटोलने लगे। उन्होंने बताया, हर समस्या की एक कमज़ोर जगह होती है, यह हमें मिल ही जाएगी। फिर वे हंसे, लो, मिल गई। अब हम इस समस्या को तोड़ते हैं। मुझे यकीन है कि हमें इसमें कोई अद्भुत चीज़ मिलेगी। उनके कुशल मार्गदर्शन में यही हुआ। उस समस्या की बदौलत मुझे अपने व्यक्तिगत अनुभव के सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक मिल गई। तब से मेरे मन में समस्याओं के प्रति गहरा सम्मान रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी राह में जो भी समस्या आती है, हर समस्या व्यवहारिक ज्ञान, अंतर्दृष्टि और समझ का अमूल्य उपहार लेकर आ सकती है। समस्या से न लड़ें। जब समस्या आप पर वार करे तो कभी शिकायत ना करें। इसके बजाय समस्या से सवाल पूछें, क्योंकि इसमें आपके लिए व्यवहारिक ज्ञान भरा हुआ है। दरअसल समस्या ईश्वर की महानतम नसीहतों में से एक होती है, जिनसे यह आपको सिखाता है और विकास करने में मदद करता है। आपकी समस्या को छोटा करके सही आकार में लाएं। अक्सर हम समस्या के सामने खुद को ही हीन, बौना और अक्षम महसूस करते हैं। मन ही मन इंसान समस्या को वास्तविक आकार से बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखता है। इसके बड़े आकार को देखकर हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। हालांकि यह सचमुच उतनी बड़ी नहीं होती। यह बड़ी तो इसलिए दिखती है क्योंकि हमें डर के विचारों ने इसके वास्तविक आकार को अतिशयोक्ति अंदाज में बड़ा कर दिया है। एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हर समस्या को इसके सच्चे अनुपात में काट छांट लें और इसे घटाकर
सही आकार तक ले आएं। दहशत, डर, अक्षमता की भावनाओं को हटा दें और निष्पक्ष तार्किकता से सोचें। समस्या को सीधा कर दें। एक कारोबारी कार्यालय में एक आदमी डेस्क के पीछे बैठा था जिस पर कुछ कागज़ क्रमबद्ध तरीके से रखे हुए थे। हर कागज़ पर हाथ से लिखी इबारत थी। उस आदमी ने कहा, शायद आपको जिज्ञासा होगी कि ये कागज़ यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल मैंने एक काफ़ी मुश्किल समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मेरा तरीका है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके जीवन में एक ऐसा समय था जब वे समस्या के सामने धूल चाटने लगे थे। फिर ज़्यादा उम्र वाले एक व्यवसायी ने उन्हें सलाह दी, देखो जैक, मैंने पाया है कि आमतौर पर कोई समस्या उतनी भयानक नहीं होती जितनी कि यह दिखती है। मेरे अनुभव यह हैं कि अगर आप किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और इसके अवयव हिस्सों में तोड़ लेते हैं तो आप इन हिस्सों को अलग अलग निपट कर पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं। समस्या कोई भी हो, उसके टुकड़े कर लें, तब समस्या आपको इतनी बड़ी दिखाई नहीं देगी। मेरे मित्र ने कहा, इस सलाह में समझदारी थी। मैंने वह तरीका अपना लिया और इसीलिए ये कागज़ मेरे डेस्क पर फैले हुए हैं। मैं समस्या का विश्लेषण करता हूँ, इसे टुकड़ों में तोड़ता हूँ, इन कागज़ों पर उसके विभिन्न पहलू लिखता हूँ, फिर मैं प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर का मार्गदर्शन मांगता हूँ कि आगे कैसे बढ़ूँ। आमतौर पर मैं समस्या के सबसे आसान हिस्से को सबसे पहले अलग करता हूँ और इसे सुलझा लेता हूँ। मैं इसी तरह एक एक हिस्से को अलग अलग करने का काम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जब तक कि समस्या के सारे बाहरी हिस्से सुलझ नहीं जाते हैं और इसके केंद्रीय बिंदु तक सिमट नहीं जाते हैं, फिर मुझे यह अद्भुत एहसास होता है कि अब समस्या इतनी छोटी हो गई कि मैं इसके केंद्रीय हिस्से को सुलझाने में सक्षम हूँ। यह पद्धति सचमुच काम करती है, उसने उत्साह से घोषणा की, इतनी ज़्यादा कि तब से मुझे जीवन में बहुत रोमांच आ रहा है। मैंने पाया है कि मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ। उन्होंने दिलेर अंदाज में अपना निष्कर्ष बताया। दैवी सहायता मांगें। जब हम दृढ़ता से कहते हैं कि आप किसी भी समस्या से उबर सकते हैं तो हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि काम आपको पूरी तरह अकेले नहीं करना है। देखिए, आपके पास ईश्वर के अतिरिक्त सहायता हमेशा मौजूद होती है। आपके पास ज्ञान शक्ति का दैवी लाभ हमेशा मौजूद होता है जो किसी इंसान में नहीं हो सकता। कौन सी समस्या कितनी मुश्किल हो सकती है और आप और ईश्वर आदर्श तालमेल स्थापित कर उसे ना सुलझा सकें, यह सबसे बड़ा तालमेल है। एक आकर्षक युवा पत्नी ने जोसेलिन दास में मुझे बताया कि ईश्वर ने कितने अद्भुत तरीक़ों से उसके समस्याओं में साथ दिया। उसके सामने ढेर सारी समस्याएं आई थीं। दूसरी मुश्किलों के अलावा वह पोलियो से पंगु हो गई थी, लेकिन उसके भीतर विजय का भाव बहुत स्पष्ट था। वह जानती थी कि वह किसी भी समस्या से कैसे उबर सकती है। मैंने प्रशंसा भरे स्वर में पूछा, आपका रहस्य क्या है? उसने रोमांचित स्वर में ऐलान किया, ओह, मेरे पास ईश्वर का फ़ोन नंबर है। मैं किसी भी समय उसे फ़ोन कर सकती हूँ। उसके फ़ोन की लाइन कभी व्यस्त नहीं होती, वे हमेशा जवाब देते हैं। मैंने पूछा, ईश्वर का फ़ोन नंबर क्या है? यह है JR33:3, यानी जेरेमिया अध्याय 33 छंद 3, जिसमें कहा गया है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी महान और शक्तिशाली चीज़ें दिखाऊंगा जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं है। निश्चित रूप से आप अपनी हर समस्या को, अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं अगर आपके पास ईश्वर का फ़ोन नंबर हो और आपको पता हो कि दैवी परामर्श व सहायता हमेशा मौजूद है, मांगने पर तुरंत मिल सकती है। यदि समस्याएं आपको बहुत बड़ी लगती हैं तो शायद इसलिए क्योंकि आप ईश्वर को पुकार नहीं रहे हैं। उनका फ़ोन नहीं कटा है, ना ही उनके फ़ोन की लाइन व्यस्त है। वे आपकी बात सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका नंबर डायल करें, उन्हें फ़ोन करें और आपको तुरंत जवाब देंगे। वे आपको अपनी मुसीबतों से बाहर निकलने का तरीका दिखा सकते हैं। वे आपको किसी भी समस्या से उबरने का मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ये अध्याय 1 था। अध्याय 2 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।